दोस्तों सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएलएलबी 5 इयर्स और बीकॉम एलएलबी 5 इयर्स के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप भी अपना बीएलएलबी 5 इयर्स का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी हुई ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे जाना है एडमिशन सेशन 2024-25 के ऑप्शन पे। इसके बाद देखिए आपको क्लिक करना है कैंपस कॉलेज एडमिशन 2024-25 के ऑप्शन पे। इसके बाद देखिए हम आ जाएंगे एडमिशन पोर्टल पे, जहाँ से आप यूजी कॉलेज और पीजी कॉलेज साथ में कैंपस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज और कैंपस के लिए अलग से पोर्टल मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है बीएलएलबी और बीकॉम एलएलबी का। तो कैंपस के अंदर बीएलएलबी 5 ईयर का फॉर्म फिल हो चुका है, जिसकी मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। लेकिन कॉलेज के अंदर बीएलएलबी 5 ईयर का फॉर्म फिल नहीं हुआ था। साथ ही बीकॉम 5 ईयर जो बीएलएलबी 5 ईयर है उसका फॉर्म भी फिल नहीं होता। तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको कॉलेज के पोर्टल पे ही जाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सीट एबिलिटी की। तो आपको जाना है सीट एबिलिटी के ऑप्शन पे, जहाँ पे मिलता है आपको गेट कॉलेज सीट एबिलिटी। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें अपना कोर्स सेलेक्ट करना है जो कि है बीएलएलबी 5 ईयर। इसके बाद अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है आपको। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज आप कॉलेज की लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आपको जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिशन लेना है उसका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करना है। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सर्च नाउ क्वेश्चन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कॉलेज बीएलएलबी कोर्स करा रहे हैं उसकी लिस्ट आपको सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी सीट उसमें अवेलेबल है और कितनी सीट के लिए फॉर्म फिल हो चुका है। तो देखिए फॉर्म पहले ही हमारे फिल होने स्टार्ट हो गए थे। मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे फॉर्म यहाँ पे फिल हो चुके हैं। यहाँ पे टोटल अवेलेबल सीट कितनी है और कितनी अप्लाइड हो चुकी है वो यहाँ पे मेंशन होगा। सेम तरीके से आप अदर डिस्ट्रिक्ट की भी यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें कितनी सीट अवेलेबल है और कितनी फिल हो चुकी है वो आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्म को फिल कैसे करना है। तो हमें दोबारा डैशबोर्ड पे जाना है। आप फॉर्म को फिल करने से पहले क्लिक करना है कॉलेज पोर्टल जाके यूजी रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम यूजी रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। तो पहले हमें अपना 12th आपने किस बोर्ड से किया हुआ है उस बोर्ड को हमें सेलेक्ट कर लेना है। सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर अदर बोर्ड, जो भी बोर्ड आपने 12th किया है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर देना है, किस ईयर में आपने 12th पास की है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। 12th बोर्ड का रोल नंबर आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम मेंशन कर देना है, फादर्स का नेम मेंशन कर देना है, मदर्स का नेम मेंशन कर देना है। साथ में स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देनी है। साथ में जेंडर क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आधार नंबर की 12 डिजिट आपको स्टूडेंट के यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नेशनलिटी के ऑप्शन को यहाँ पे आप इंडियन सिलेक्ट कर लीजिए। साथ ही आपको मिलता है एड्रेस की डिटेल। तो आपको कॉस्मेटिक एड्रेस के अंदर अपना एड्रेस डिटेल के अंदर अपना फुल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर लेना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम आपका कॉन्फिडेंट एड्रेस के तो आपको टिक करना है। अदरवाइज आपको अपना परमानेंट एड्रेस सेम एड्रेस अपना डिस्ट्रिक्ट और अपसेट और आपको पिन कोड यहाँ पे फिल कर लेना है। तो एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जो कि वर्किंग होना चाहिए वो आपको फिल कर देना है। साथ में स्टूडेंट की जो ईमेल एड्रेस है जो कि वर्किंग होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, फिर कंफर्म कर लेनी है। एंटर करके इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि आपका 6 to 12 डिजिट का पासवर्ड रहने वाला है। तो स्पेशल कैरेक्टर, अल्फाबेट, अपर केस लेटर आपको यूज करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, फिर री एंटर कर लेना है अपना पासवर्ड। तो राइट कैप्चा फिल कर लेना है और फिर रजिस्टर नाउ के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा। आपके मोबाइल नंबर पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है और फिर क्लिक करना है क्लिक टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे। क्लिक करते ही हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे जो कि रहेगी हमारी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब हमें यहाँ पे अपना स्टेप 2 को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमें फिल करनी है अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो सबसे पहले पॉइंट मिलता है हमें इनकम ग्रुप। तो आपकी फैमिली के जो इनकम ग्रुप है वो किस ग्रुप के अंदर लाई करता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे रिलीजन। आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल स्टेट, यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस स्टेट का है, आप किस स्टेट के निवासी हो उसका नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश। जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप नंबर आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। साथ में मिलता है कास्ट कैटेगरी। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, एससी, एसटी या ओबीसी, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है ईडब्ल्यूएस स्टेटस। तो अगर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना हुआ है तो येस कीजिए, तो नो कीजिएगा। साथ ही उसमें मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस। अगर जो कैंडिडेट है हमारा वो माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आता है तो यहाँ पे आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे देना होता है। अगर नो करते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर के ऑप्शन में आपको नन फिल कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है हमें यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी का। तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे कोई कंप्लीट करने से आप आर्मी डिफेंस में हैं या फिर
आप फ्रीडम फाइटर हैं तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। साथ ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अदरवाइज नन किया है तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें मिलता है फिजिकल हैंडीकैप है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक करना है। साथ में मिलता है स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। साथ ही ऑप्शन मिलता है वेटेज क्लेम का, तो अगर आप यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम चाहते हैं तो इस ऑप्शन में कोई अगर ऑप्शन मिलता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं उसका वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एनसीसी कैटेगरी के अंदर जो ऑप्शन मिलते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं वेटेज क्लेम करने के लिए, अदरवाइज हमें यहाँ पे नन का ऑप्शन क्लिक करना है। ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे एपीसी आईडी, अगर आपका एपीसी आईडी क्रिएट है तो आप अपना एपीसी आईडी नंबर फिल कर लीजिए, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नन फिल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करते हैं उसमें मिलता है माइग्रेंट सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट है तो उसको माइग्रेंट सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास माइग्रेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे एनए फिल कर दीजिएगा। आपको माइग्रेंट सर्टिफिकेट आपको नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर जब आप एडमिशन टाइम पे आपको कॉलेज के अंदर या कैंपस के अंदर अपना माइग्रेंट सर्टिफिकेट सबमिट कराना जरूरी रहेगा। तो यहाँ पे हम एनए फिल कर लेते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे आपको अपनी 10th या 12th की डिटेल फिल करनी है, अगर आप पास 12th की डिटेल नहीं है तो आप यहाँ पे आईटीआई, पॉलिटेक्निक या इक्विवेलेंट आपको डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 10th की डिटेल फिल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें अपना बोर्ड का नेम सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने 10th अपना सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है तो सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपने यूपी बोर्ड से अपना 10th पास किया हुआ है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूपी बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रयागराज, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज कोई अदर बोर्ड है आपका वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना पासिंग ईयर, किस ईयर में अपना 10th पास किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर क्या है आपका 10th का वो मेंशन कर देना है। मार्कशीट नंबर यानी जो मार्कशीट सीरियल नंबर होता है आपका वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको मेंशन कर देना है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में सब्जेक्ट जो आपके 10th के सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है, उसके नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। सेम डिटेल आपको 12th की मेंशन कर दे, इसमें आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट सीरियल नंबर और मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और पॉइंट और सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट मेंशन कर देने हैं। बात करते हैं अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है तो इस केस में आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। 10th और 12th की डिटेल फिल करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपका 12th का रिजल्ट जो उसकी डिवीजन है वो ग्रेस मार्क्स के कारण चेंज हुई थी तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसके बाद उसमें मिलता है, अगर आपके पास 10th क्लास में मैथ्स था या फिर होम साइंस सब्जेक्ट था तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर दोनों ही थे तो बोथ सेलेक्ट करना है, अदर सब्जेक्ट है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमें अपने 12th की स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। आप जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे आपको उस हिसाब से कोर्स एलिजिबिलिटी शो करेगी। तो यहाँ पे कोर्स एलिजिबिलिटी शो करती है आपको बीएलएलबी 5 ईयर और बीकॉम एलएलबी 5 ईयर। तो आप कोई सी भी स्ट्रीम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको ये 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इस स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 प्रेफरेंस देखने को मिलती है, प्रेफरेंस 1, 2 और 3। तो प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वही कॉलेज सिलेक्ट करना है और वही कोर्स सिलेक्ट करना है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे कोर्स हम सिलेक्ट करते हैं बीएलएलबी 5 ईयर। इसके बाद अपना सब्जेक्ट ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कॉलेज आपके यहाँ पे बीएलएलबी 5 ईयर कोर्स करा रहे हैं उसका नेम सेलेक्ट होगा, तो आपको यहाँ पे कॉलेज का नेम सेलेक्ट कर लेना है। सेम तरीके से आप प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 फिल कर सकते हैं। आप एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी 2 डिफरेंट कॉलेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिफरेंट कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, वो प्रेफरेंस अपने हिसाब से आप फिल कर लीजिएगा। सेम तरीके से आप बीकॉम एलएलबी की प्रेफरेंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज और कोर्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो कि रहेगा डॉक्यूमेंट का स्टेप। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड करने होते हैं फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। बात करें यहाँ पे फॉर्मेट की, जो फॉर्मेट रहेगा हमारा यहाँ पे जेपीईजी फॉर्मेट रहने वाला है हमारा डॉक्यूमेंट का। बात करें साइज की, अगर आप अपना फोटो अपलोड करते हैं तो आपको साइज रखना है 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में। सिग्नेचर साइज रखना है 10 से 50 KB और डॉक्यूमेंट का स्टैम्प रखना है 10, 12 की मार्कशीट का 100 से लेके 500 KB के बीच में। तो जल्दी से हम अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे हमें 115 रुपए का फीस को चार्ज देगा पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे हमें क्लिक टू पेमेंट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम पेमेंट पेज पर जाएंगे जहाँ पे आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूपी के थ्रू कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने जो भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट
मोड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपनी पेमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम अपनी पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही देखिए आपके सामने फी रिसीप्ट जनरेट हो जाता है, जिसको आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। और फिर बैक करके हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद देखिए स्टेप 7 में आपको शो करता है प्रिंट फॉर्म, यानी कॉलेज प्रिंट फॉर्म जो आपका है, इस में क्लिक करके आपको अपना फाइनल प्रिंट है जो अपने BLLB और BCom LLB का फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। और फिर वेट करना है मेरिट लिस्ट का। जब लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी हमारी फॉर्म फिल होने की, तो उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें मेरिट लिस्ट में अगर आपका नेम आता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कैसे करना है उसकी जानकारी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। तो आई होप दोस्तों क्लियर हो गया कैसे आपको BLLB और BCom LLB के एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।